नमस्कार, मैं कीर्ति। कानपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या कर लाश को गड्ढा खोदकर दफनाने के आरोपी विमल सोनी के बारे में नई जानकारी सामने आई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि जिम ट्रेनर विमल सोनी मिस्टर कानपुर और मिस्टर यूपी तक रह चुका है। उसने मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, हालांकि टाइटल नहीं जीत सका। जिम की वजह से विमल की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। उसकी कद काठी और गठीले बदन को देखकर लोग उससे प्रभावित हो जाते थे और उससे जिम ट्रेनिंग लेना चाहते थे। जांच पड़ताल में और भी कई चीजें सामने आई। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि जिम ट्रेनर विमल के सोशल मीडिया अकाउंट पर पुरुषों से ज्यादा महिला मित्रों की संख्या थी, यानी कि महिला मित्र ज्यादातर जो है विमल को फॉलो करती थी। 4 महीने पहले यानी कि 24 जून कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता की हत्या करने के बाद उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए थे। बताया जा रहा है कि जिम ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर विमल सोनी ने शादीशुदा एकता को अपने जाल में फंसा लिया। फिर दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई। बाद में हालात ऐसे बने कि विमल ने एकता की हत्या कर दी और उसकी लाश को डीएम बंगले के पास गड्ढा खोद कर गाड़ दिया, लेकिन 4 महीने बाद वो पकड़ा गया। इस दौरान एकता की लाश सड़ चुकी थी। पुलिस ने बीते दिन उसका पोस्टमार्टम कराया। हालांकि पकड़े जाने के बाद जिम ट्रेनर विमल का कहना है कि एकता खुद ही उसकी तरफ झुक गई थी। एकता ना तो खुद मुझसे शादी कर रही थी और ना ही मुझे शादी करने दे रही थी। इसी विवाद के चलते उसे रास्ते से हटाना पड़ा। विमल सोनी ने बताया कि 2010 से पहले वो मिस्टर कानपुर का बॉडी बिल्डर खिताब जीत चुका था और फिर मिस्टर यूपी का खिताब भी जीता। 2010 में उसने मुंबई में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन वहां 5वें नंबर तक पहुंचने के बाद बाहर हो गया। उसके बाद वो कानपुर आया और एक होटल में वेटर का काम किया। इस दौरान कानपुर के पूर्व डीएम को उसके मिस्टर कानपुर व मिस्टर यूपी होने का पता चला, तो उन्होंने उसको डीएम बंगले के बगल में बने ऑफिसर्स क्लब में जिम ट्रेनर की नौकरी पर रखवा दिया। लेकिन कुछ समय बाद अधिकारियों से बदतमीजी करने पर उसको हटा दिया गया। इसके बाद फिर विमल ने एक आईएएस अधिकारी से अपने संबंधों का हवाला देकर सिफारिश लगवाई, तो उसको ग्रीन पार्क में जिम ट्रेनर की नौकरी मिल गई। मालूम हो कि 24 जून को विमल सोनी ने एकता गुप्ता की ग्रीन पार्क स्टेडियम के पार्किंग में खड़ी अपनी कार में ही हत्या कर दी थी। हत्या करने से पहले उसने नशीली गोली दी थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। उसने एकता के गले में एक पंच मारा, फिर रस्सी से उसका गला घोट दिया। आखिर में बॉडी को ले जाकर डीएम बंगले से सटे ऑफिसर्स क्लब में दफना दिया। कानपुर के डीसीपी एक एसके सिंह के मुताबिक एकता की हत्या करने के बाद फरार होने के दौरान विमल पंजाब के एक होटल में वेटर बनकर काम कर रहा था। फिर कुछ समय इधर उधर भटकता रहा, मोबाइल का यूज नहीं करता था। इन सब के बीच प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि ये पूरा घटनाक्रम जो दिखाई पड़ रहा है, जो बताया जा रहा है और जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, उन सबके बीच प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि पुलिस ने 24 जून को ग्रीन पार्क के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक कराए थे, तो क्या डीएम कंपाउंड के आसपास के फुटेज नहीं दिखे थे? विमल की I-10 गाड़ी की चौड़ाई 1680 mm है और गेट की चौड़ाई 1676 mm। ऐसे में गाड़ी कैसे अंदर चली गई? क्या किसी एक व्यक्ति के लिए एक आध घंटे में 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा खोदना और अकेले किसी को दफनाना संभव है? डीएम आवास के मेन गेट की गारद को इस घटनाक्रम की भनक तक कैसे नहीं लग पाई? यानी कि डीएम ऑफिस के पास इतने गार्ड्स होते हैं, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। क्या 24 जून को वहां कोई कर्मचारी नहीं था जिसने इस पूरे घटनाक्रम को होते हुए देखा? पीड़ित परिवार ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। अब पुलिस कह रही है कि वो परिवार से लगातार संपर्क में थी। ये अंतर क्यों?
हालांकि पुलिस ने मामले का अनावरण करते हुए रविवार को ही उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो डीएम कैंपस के कंपाउंड में शव लेकर कैसे पहुंचा। इतना ही नहीं, गड्ढा खोदकर शव भी दफना दिया। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस घटनाक्रम में उसके साथ और कौन शामिल था, क्योंकि जिम ट्रेनर डीएम कंपाउंड के अंदर कई लोगों को ट्रेनिंग देता था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।